नमस्कार दोस्तों, मैं टीचर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो सोशल मीडिया पर तो गूंज रहा है, लेकिन टीवी न्यूज चैनल्स पर इसकी चर्चा ना के बराबर है। ये है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी के अभ्यर्थियों का आंदोलन, जो कि दिल्ली के रामलीला मैदान में एक हक के लिए सड़कों पर उतरे, लेकिन जवाब में उन्हें मिली लाठियां। सोचिए, जिन हाथों में कल किताबें होनी थी, आज उन पर चोटों के निशान है। देश में खुली गुंडागर्दी चल रही है। बीजेपी से सवाल पूछने वालों पर लाठीचार्ज करा के आवाज दबा दी जाती है। ये नारे, ये प्रदर्शन, ये कोई टाइम पास नहीं है। ये उन छात्रों की पुकार है जो गरीब और मिडिल क्लास परिवारों से आते हैं, जिनके सपने तो बड़े हैं लेकिन जेबें छोटी हैं। एसएससी के इम्तिहान, नौकरी की उम्मीद इन छात्रों ने दिन रात मेहनत की, लेकिन सिस्टम ने इन्हें सिर्फ लाठियां, आंसू गैस दी। सवाल ये नहीं कि पुलिस कितनी तेजी से इन्हें हटा सकती है, सवाल ये है कि आखिर कब तक हमारे देश में सरकार समस्याओं को नजरअंदाज करके रहेगी। हर बार अस्थायी हल, हर बार वही कहानी। मैं आपको पहले ये दो तस्वीर दिखाती हूँ। पहली तस्वीर जहाँ कांवड़ यात्रा में आस्था के नाम पर फूल बरसाए जाते हैं, वहीं दूसरी तस्वीर जहाँ नौकरी और न्याय की मांग करने वाले युवाओं पर लाठियां बरसाई जाती हैं। ये दो तस्वीरें देश के सामने बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। आखिर क्यों सरकार और प्रशासन का रवैया इतना अलग है? इन तस्वीरों में देखिए और सोचिए और अपने विवेक से इस सवाल का जवाब तलाशिए। पिछले 3 महीनों से देश भर के लाखों एसएससी अभ्यर्थी सड़कों पर हैं। ये युवा कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी की भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी, धांधली, पारदर्शी की कमी के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। 24 से 25 अगस्त 2025 को दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों छात्र और शिक्षक अगस्त क्रांति प्रदर्शन के लिए जुटे। बैनर, पोस्टर और नारों के साथ उन्होंने अपनी आवाज उठाई, लेकिन सिस्टम ने उनकी बात सुनने के बजाय लाठीचार्ज का रास्ता चुना। प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन रात होते होते माहौल बदल गया। अब भारतीयों का आरोप है कि पुलिस ने बिजली काट दी, स्टेज पर चढ़कर छात्रों को धक्का दिया और कई को जमीन पर गिरा दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में छात्र भागते, चीखते और एसएससी हाय हाय के नारे लगाते दिखे। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि 1500 प्रदर्शनकारियों में से 100 ने समय सीमा यानी कि 5 बजे के बाद जगह खाली करने से मना कर दिया, जिसके बाद 44 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने लाठीचार्ज से इनकार किया, लेकिन वीडियो और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान कुछ और ही कहते हैं। 24 अगस्त को हुए एसएससी प्रोटेस्ट की एक तस्वीर ये भी है, जहां नजारा आनंद विहार बस स्टैंड का है। ये सब प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए अलग अलग राज्यों से दिल्ली पहुंचे थे। पुलिस ने प्रोटेस्ट खत्म करवाया तो इनकी रात बस स्टैंड में ही खुशी, क्योंकि बस अगली सुबह की थी। ऐसी तमाम और तस्वीरें हैं। छात्रों की शिकायतें हैं, एसएससी की चयन पोस्ट फेज 13 परीक्षा में भारी अव्यवस्था हुई थी। तकनीकी गड़बड़ियां, जहां सर्वर क्रैश होना, कंप्यूटर फ्रीज और बायोमेट्रिक सिस्टम फेल। साथ ही परीक्षा रद्द हो गई थी। कई केंद्र ऐसे थे जहां बिना सूचना के परीक्षा रद्द हुई, जिससे दूर दराज से आए छात्रों का समय और पैसा दोनों बर्बाद हुआ। कुछ छात्रों को 500 से 1000 किलोमीटर दूरी पर परीक्षा केंद्र दिए गए, जैसे जयपुर के छात्र को अंडमान निकोबार में। इसके अलावा नई एजेंसी एडुकेटिव करियर टेक्नोलॉजीज पर अव्यवस्था और पहले ब्लैक लिस्ट होने के आरोप थे, फिर भी उन्हें ही टेंडर सौंपा गया। इन्विजिलेटर्स के मोबाइल उपयोग और संदिग्ध गतिविधियों ने पेपर लीक की आशंका बढ़ाई है। साथ ही कुछ केंद्रों पर बाउंसर्स ने छात्रों को धमकाया और आवाज उठाने पर उनके साथ मारपीट भी की। छात्रों का कहना है कि लाखों रुपए और सालों की मेहनत के बाद भी उनका भविष्य अधर में लटका है। विपक्ष का समर्थन सरकार पर हमला है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने कहा कि रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बर्बर लाठीचार्ज शर्मनाक है। ये डरपोक सरकार की पहचान है। तो वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों पर पुलिस बल प्रयोग अमानवीय और शर्मनाक है। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी जाएगी तो नौकरी आएंगी। तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी ने लोकतंत्र और सिस्टम का मजाक बनाकर रख दिया। छात्रों पर लाठीचार्ज कर उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। एनएसयूआई ने कहा कि नौकरियों की मांग करने वालों को लाठियां दी जा रही हैं। दोस्तों, एसएससी का इतिहास विवादों में भरा है। साल 2017-2018 सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक के आरोप, जिसके बाद सीबीआई जांच हुई। 2025 जुलाई में परीक्षा माध्यम में बदलाव से भ्रम, जिसके बाद विरोध हुआ। पेपर लीक का आंकड़ा हर बार बढ़ता गया। साल 2017 से 2024 तक 70 से ज्यादा पेपर लीक के मामले, जिनमें 1.5 करोड़ छात्र प्रभावित हुए। एसएससी चेयरमैन एस गोपाल कृष्णन ने गड़बड़ियों को स्वीकार किया और कहा कि एडुकेटिव को पारदर्शी टेंडर
प्रक्रिया से चुना गया। 59,500 प्रभावित छात्रों के लिए 29 अगस्त को पुनर्परीक्षा को घोषणा हुई, लेकिन छात्रों का भरोसा नहीं जीता जा सका। सरकार की ओर से कोई ठोस कदम या संवाद नहीं दिखा। सवाल जो अभी बाकी है कि एसएससी छात्रों की शिकायत पर स्थिति साफ आखिर क्यों नहीं है, गड़बड़ियों पर क्या कार्रवाई हुई है, छात्रों को भरोसे में लेने की कोशिश क्यों नहीं हो रही, सरकार इन युवाओं की बात सुनने को आखिर क्यों तैयार नहीं है। एक्स पर भी लोगों का समर्थन मिला है। एक्स पर यूजर्स लिख रहे हैं कि एसएससी में सुधार और पारदर्शी छात्रों का हक है, सरकार दबाने की बजाय समाधान निकाले। शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज दमन है, कानून व्यवस्था नहीं। हर परीक्षा में घपला, क्या देश में बिना स्कैम के एग्जाम नहीं हो सकता। एसएससी अधिकारों का आंदोलन सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि देश के युवाओं के भविष्य की लड़ाई है। लाखों युवा जो सालों से मेहनत करके हैं, सपनों के साथ परीक्षा देते हैं, सिस्टम की नाकामी का बाद में वो शिकार हो जाते हैं। सरकार और एसएससी को चाहिए कि लाठियों के बजाय संवाद का रास्ता अपनाए। इन युवाओं की आवाज को दबाना नहीं, सुनना होगा, क्योंकि अगर परीक्षाओं में पारदर्शिता नहीं होगी तो देश के भविष्य का क्या होगा। छात्रों की आवाज गंवाने से बेहतर है कि सिस्टम में परमानेंट इलाज किया जाए, क्योंकि ये नौजवान देश का भविष्य है। दोस्तों, इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।